हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। सो आज डिस्कस करेंगे हम 11th ऑफ जनवरी का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो डिस्कस करेंगे आज हम। आज मंडे है, आपको जैसा भी पता है। इससे पहले न्यूज़ पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ पर। चलिए तो चलते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट न्यूज़ पर अपनी। आज की फर्स्ट न्यूज़ क्या है? आज की फर्स्ट न्यूज़ जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है। ये जो न्यूज़ है इको को कवर करती है, इकोनॉमी को कवर करती है ये जो न्यूज़ है। इस न्यूज़ में क्या बताया है फ्रेंड्स? इस न्यूज़ में बताया है कि जो Q3 में है जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा आया है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी मतलब कि ग्रो हुई है जो Q3 में है। और Q3 में मतलब कि ये जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी आया है, ये बताया है गया है फर्स्ट न्यूज़ में। मैं आपको बता दूं जो मतलब 8 कोर सेक्टर हैं उनके बारे में आप जान लोगे। मैंने पहले भी बताया वीडियो में। आप 8 कोर सेक्टर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करेंगे 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं। जो 8 कोर सेक्टर हैं जो हम इंडिया की इकोनॉमी के, वो कौन कौन से हैं। आप लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में नहीं, सॉरी, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको ये याद है। चलेंगे अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है? ये कोई काम की न्यूज़ नहीं है, ये फार्मर से रिलेटेड है। नहीं, वो मतलब कि जो हरियाणा जो सीएम वगैरह हैं उनसे रिलेटेड है। चलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? ये जो गवर्नमेंट ने कहा है कि मतलब कि जो ड्रॉप आउट होते हैं स्टूडेंट्स, स्कूलों का है कि उनको मतलब कि थोड़ा सा रिलैक्स दें, उनमें जो मतलब कि नॉर्म्स वगैरह हैं उनको रिलैक्स दें। स्टडी वगैरह भी आई है जो यूनाइटेड के मतलब कि यूनाइटेड नेशंस की जो स्टडी है वो आई है। उसमें भी देखेंगे अपनी। आपको पता है वो जो स्टडी आई थी यूनाइटेड नेशन की, रिसेंट में आई थी, मतलब कि लास्ट जो मंथ है उसमें आई थी, शायद नवंबर या दिसंबर में आई थी जो कि स्टडी थी। इस न्यूज़ में, सॉरी आगे चला गया मैं ज़्यादा। इस न्यूज़ में जो है देखेंगे अपने, ये जो न्यूज़ है डिटेंशन जो है कैसे दिए जाए, मतलब कि जो नॉर्म्स वगैरह हैं उनमें मतलब कि रिलैक्स कैसे किया जाए। गवर्नमेंट ने कहा है कि मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कहा है स्कूलों को कि आप जो है नॉर्म्स वगैरह को मतलब कि ठीक करो, ताकि ये मतलब कि थोड़ा सा लूज़ करो, ताकि ये जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है वो ख़राब ना हो। आपको पता है कोविड की वजह से जो 10 मंथ जो मतलब कि स्कूल तो लगा ही नहीं, 10 महीने तो लगभग स्कूल लगा ही नहीं, और जो अब लगा भी है वो 9th to 12th जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, तो मतलब कि पढ़ाई पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। कह रहे हैं कि नॉर्म्स वगैरह में मतलब कि जो नॉर्म्स वगैरह हैं ये एजुकेशन से रिलेटेड, तो उनमें आप मतलब कि ढील दो थोड़ी सी, ताकि स्टूडेंट ड्रॉप आउट ना करें। उसमें मतलब कि कहा गया है इनको। और जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट होते हैं वो मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ने, जो यूनाइटेड नेशंस हैं, उन्होंने स्टडी भी की थी कि जो 24 मिलियन हंड्रेड मतलब कि 24 मिलियन जो स्कूल एज के स्टूडेंट हैं वो मतलब कि ड्रॉप आउट हैं, तो मतलब ड्रॉप आउट किया उन्होंने इस ईयर कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 की वजह से इफ़ेक्ट काफ़ी, स्टडी पर इफ़ेक्ट काफ़ी पड़ा है, आपको जैसा कि पता है, जानने को मिला था। और कुपोषण के शिकार भी, वैसे जो स्टेट की जो यूनाइटेड नेशन की जो स्टडी थी उसमें बताया कि कुपोषण के शिकार भी बहुत हुए हैं। अपने इस पे एजुकेशन की बात करेंगे, ये जो न्यूज़ है एजुकेशन से रिलेटेड है। जो 24 जो मिलियन स्कूल एज के जो मतलब कि बच्चे हैं, उन्होंने मतलब ड्रॉप आउट किया है। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने कहा है कि थोड़ा सा जो रूल्स रेगुलेशन वगैरह हैं वो थोड़ा सा ढील दिए जाने चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट है उनका फ्यूचर ख़राब ना हो। ये कहा गया है, ये एक न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आप ध्यान में रखेंगे। मेन इसमें जो स्टडी है वो इम्पोर्टेंट है यूनाइटेड नेशन की। अब आगे वाली न्यूज़ पे चलेंगे, इसी पेज पर, पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 पर एक अच्छी न्यूज़ है वैसे। 26 जो जनवरी है
उसमें आपको पता है परेड होती है, तो परेड होती है 8 किलोमीटर लंबी। 8 किलोमीटर जो लंबी परेड होती है, आपको पता है 8 किलोमीटर जो होती है परेड होती है, 8 किलोमीटर परेड है। और जो अब इस परेड में क्या चेंज किया है कि ये मतलब कि रफली 3 किलोमीटर है, रफली मतलब कि 3 किलोमीटर से भी कम है, ऐसा बताया गया। सो कम क्यों कर दी गई? बिकॉज कोविड-19 इशू की वजह से आपको पता है मतलब जो ये परेड है वो कम की गई है, और जो संख्या है वो भी घटा दी गई है। जैसे पहले जो परेड वाले जो मार्च निकालते थे वो मेंबर्स होते थे 144 जो मेंबर होते थे वो, और लेकिन अब इन्होंने मेंबर कितने कर दिए हैं, वन उनको घटाकर कितने कर दिए, 96 कर दिए, सॉरी सॉरी फॉर माय मिस्टेक। तो 96 कर दिए हैं, पहले 144 थे, अब 96 कर दिए हैं। सो इसमें ये बताया गया, ये जो न्यूज़ है। और ये जो पहले मतलब कि ये परेड होती थी वो होती थी कहाँ तक होती थी, रेड फोर्ट तक ये परेड होती थी। और लेकिन अब जो इस परेड में मतलब कि ढील दी गई है, ये जो स्टेडियम है, जो नेशनल स्टेडियम है, उसके ख़त्म होने तक ये परेड ख़त्म हो जाएगी। जैसे वो नेशनल स्टेडियम ख़त्म होगा ये परेड भी ख़त्म हो जाएगी वहीं पर। सो इसमें मतलब कि यही न्यूज़ थी लेटेस्ट, आपको करंट में रहना चाहिए। सो ये न्यूज़ थी एक। सो पेज नंबर 2 पे कोई न्यूज़ नहीं है, मैं आपको एक एक पेज दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे पढ़ते होते हैं न्यूज़ पेपर, ताकि आपको कोई ऐसे भी रफली या टेम्परेरी वगैरह आइडिया थोड़ा सा लगा रहे कि ये यार न्यूज़ पढ़ने लायक है, ये नहीं है। सो इस पेज नंबर पे कोई न्यूज़ नहीं है, इस पेज नंबर पे कोई न्यूज़ नहीं है, पेज नंबर 3 पे। सो पेज नंबर 4 पे भी कोई न्यूज़ नहीं है, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 5 पे नहीं है। पेज नंबर 6 पर देखेंगे अपने कोई एडिटोरियल है, एडिटोरियल वाले पेज पे आएंगे सीधे। इसमें सेंट्रल विस्टा के बारे में बताया गया है, सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताया गया है। सो अपनों को उनको मतलब कि क्लियरेंस दे दिया ना, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्लियरेंस दे दिया कि आप जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो बना सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट जो न्यू बनेगी वो बना सकते हैं। सो इसमें अपने सेंट्रल विस्टा के बारे में देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, सेंट्रल विस्टा आपको पता हो कि है क्या, अगर क्वेश्चन वगैरह बन जाए इसके ऊपर तो आपको इसका मतलब आइडिया हो रफली। बाकी तो आप पढ़ लेंगे लेकिन मैं बताऊंगा फिर भी आपको, ताकि आपके माइंड में रहे एक मैप। सो इस पे चलेंगे अपने। सो इसमें मैं पहले आपको दिखाऊंगा ये जो सेंट्रल विस्टा क्या है, ये है, सॉरी इसको थोड़ा सा कर लेते हैं अपने विगन विगन कर लेते हैं इसको। ये जो है सेंट्रल विस्टा है, आपको पता है ये सेंट्रल मतलब कि ये प्रोजेक्ट था। और ये मतलब इंडिया गेट है, ये इंडिया गेट से सामने बढ़ता है सीधा। तो आगे जो जानने वाला है वो ये है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसमें मतलब कि फुल जो ये बिल्डिंग वगैरह हैं इसके बारे में बताया गया कि कहाँ पर क्या बनेगा। सो मैं एक मार्कर ले लूँ आपके लिए ताकि आपको समझा सकूँ। सो एक पेन ले लेंगे अपने। इसमें देखो ये जो है इसमें क्या बताया गया है, ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कहाँ पे बनेगी, ये जो बिल्डिंग है ना ये यहाँ पर बनेगी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। और जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है दोनों का, राज्यसभा लोकसभा का, वो यहाँ पर बनेगा हैं। और जो रेजिडेंस है पीएम और वाइस प्रेसिडेंट का, जैसे पीएम का रेजिडेंस तो ये है और पीएम का रेजिडेंस ये है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका रेजिडेंस ये है। और जो न्यू बिल्डिंग है पीएमओ की, और वो मतलब कि जो पीएम कार्यालय है वो यहाँ पर बनेगा। सो ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो नेशनल वॉर मेमोरियल का जो उद्घाटन हुआ था, आपको पता है पीएम जी गए थे तब, ये 2 ईयर पहले की बात है। सो ये नेशनल वॉर मेमोरियल है, और ये सामने इंडिया गेट है। इंडिया गेट के सामने ही जस्ट सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है वो बन रहा है। आपको ये पता होना चाहिए, इसके बारे में रफली आइडिया होना चाहिए। और इसमें लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं 888, मतलब कि 888 जो सीटें हैं लोकसभा की हैं, इसमें बड़ा बनाया गया है पहले से। और मुझे जहाँ तक याद है 376 शायद, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर देना मुझे, 376 जो सीटें हैं वो राज्यसभा की हैं। और इसकी जो एस्टिमेट लागत है वो 20,000 करोड़ है भाई, इतना 20,000 करोड़ है। और राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है, ये मतलब कि राष्ट्रपति भवन इधर है। तो
गाइज ये मतलब कि था सेंट्रल विस्टा, आपको मतलब कि ताकि पता चल जाए सेंट्रल विस्टा के बारे में कि सेंट्रल विस्टा है क्या। तो चलेंगे अपनी बात, आ जाइए। सेंट्रल विस्टा ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में बता दिया आपको, मतलब कि रफली आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा, ताकि ये है क्या ये प्रोजेक्ट जो है। सो अब चलेंगे अपनी न्यूज़ पे, अपने वाली जो न्यूज़ है उस पर चलेंगे अपनी। सो अब न्यूज़ देखेंगे अपने वाली। अब ये जो सेकंड वाला आर्टिकल है ये किससे रिलेटेड है, इसके बारे में देखेंगे अपनी जो एडिटोरियल में। गेयरिंग अप, गेयरिंग अप किसके बारे में, इसमें मतलब कि वैक्सीनेशन जो मतलब कि 2 वैक्सीन बनाई गई है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो किसके द्वारा तैयार की गई है। कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है उन्होंने तैयार की है। जो ये कोविशील्ड है ये सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार की है, और जो कोवैक्सीन है वो भारत बायोटेक ने तैयार की है। जो भारत बायोटेक है वो तो कह रहा है कि एफिकेसी डाटा मतलब कि मार्च तक रिलीज कर देगा, और लेकिन कोविशील्ड की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। तो मतलब इसकी एफिकेसी वगैरह के बारे में बात की गई है इस आर्टिकल में कि इसकी एफिकेसी कैसी है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट नहीं है प्रोसेस वगैरह, कि जैसे जैसे जो यूएसए में जो बनी है, यूके में जो बनी है, उसमें मतलब कि एफिकेसी डाटा अच्छा दिया हुआ है, लेकिन इसमें कोई मतलब रिसर्च वगैरह या कोई भी डाटा पब्लिश नहीं किया है, ये इसके बारे में बताया गया है। ये जो और मतलब कि पब्लिक अगर ट्रस्ट लेना है तो एफिकेसी को देखना पड़ेगा, केवल ऐसे वैक्सीन लॉन्च करने से कुछ नहीं होगा, ये मतलब इस आर्टिकल में बताया गया है। सो आगे चलेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है न्यूज़। हे ये नौ, ये कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इसमें कोई आज वैसे कम है इम्पोर्टेंट आर्टिकल। ये जो ट्रंप से रिलेटेड है ये न्यूज़, ट्रंप का मजाक बना के रखा हुआ है बिकॉज ट्विटर वालों ने उनका अकाउंट जो बैन कर दिया। ये मतलब ये ऐसी है, ये कोई यूपीएससी में नहीं आता, एसएससी में पूछा जाता है कार्टून दिखाकर कि इससे आप क्या आइडिया लगा सकते हैं। तो चलेंगे अपनी अपनी नेक्स्ट आर्टिकल पर। इसमें मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बताया गया इस आर्टिकल में, जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूज़ वगैरह, और मतलब अपने कैसे इसमें ग्रो कर सकते हैं, अपने इंडस्ट्री को कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो लिथियम जो है, लिथियम जो बैटरी है और कोबाल्ट की जो फैक्ट्री लगेगी उससे अपना इंडिया ग्रो हो सकता है, बिकॉज जो आगे फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर है। कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, बिकॉज इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल से पोल्यूशन नहीं होता इतना, और जो सभी कंट्रीज़ हैं ये अपना रही हैं। और ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ये मतलब कि नॉर्थ अमेरिका जो है वहाँ पे अच्छी खासी लिथियम मिलती है, तो बताया गया है इस आर्टिकल में। और मतलब कि ये सस्टेनेबल है, मतलब कि अच्छे मतलब कि यूज़ हो सकता है इसका, और लॉन्ग टाइम तक चल सकती है, ये जो बताया गया है इसके बारे में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। और क्रूड ऑयल से सस्ता पड़ता है, चीप पड़ता है, जो क्रूड ऑयल से चीप है ये। सो ये मतलब कि इसके फ़ायदे हैं, और जो डोमेस्टिक जो इंडिपेंडेंस होगी, मतलब कि हमें कोई ऐसी नहीं है कि इतने पैसे लगेंगे वैसे लगेंगे, कुछ भी लगे, लेकिन चीप है मतलब कि ये जो ये अपना इलेक्ट्रिक है। सो इसलिए इसके फ़ायदे काफ़ी हैं। सो अपने मतलब कि जो डोमेस्टिक काम चल रहे हैं मतलब अपने घर में, मतलब अपनी इंडिया में, तो वो मतलब कि हेल्प मिलेगी उनको ग्रो होने में। और ये इकोनॉमिकली भी मतलब कि अच्छा है, और एनवायरमेंटली भी अच्छा है। इकोनॉमिकली कैसे अच्छा है, बिकॉज ये चीप है। और जो एनवायरमेंटली कैसे अच्छा है, बिकॉज पोल्यूशन नहीं है इससे, इससे क्या है पोल्यूशन नहीं होता, तो ये एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है। और जो मतलब इससे होगा क्या अगर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाते हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा इंडिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोई व्हीकल वगैरह है इनको भी आने जाने में आसानी होगी, कि ज़्यादा मतलब कि चीप है, हर कोई यूज़ कर सकता है, और ना कोई पोल्यूशन है, तो सब इसका आनंद ले सकेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह का। और फॉरेन पॉलिसी कैसे इफेक्ट होगी, फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट होगी कि मतलब कि जो बाहर वाली कंट्रीज़ हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, तो वो मतलब कि थोड़ा सा अपने पास डिपेंडेंस होगी, तो अपने मतलब जो व्हीकल वगैरह से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, तो उसमें अपना क्या होगा, मतलब हर एक कंट्री पूछेगी कि आपने कैसे किया, तो मतलब फॉरेन पॉलिसी में इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सो सबसे मतलब ज़्यादातर अब जो है लैटिन अमेरिका जो है वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला है, तो वहाँ से मतलब कि ये चेंज हो सकता है, और वेस्ट एशिया मतलब कि अपनी तरफ आ सकता है। सो ये इसमें बताया गया।
और जो फास्टर एडोप्टेशन करनी चाहिए हमको इनकी, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम है ये, तो इसके बारे में बताया गया इसमें। और मतलब इंडिया जो है अब सब्सिडी देने को भी सोच रहा है, कि जो नीति आयोग ने उन्होंने प्रपोजल लाया था कि 4.6 बिलियन जो सब्सिडी है इस पर दी जाए, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल सब अपना लें। सो इसमें बताया गया है ये इसके बारे में। और 2030 तक मतलब 2030 तक जो है 2030 तक जो है 30% कर देंगे, जो 30% इसके बारे में बढ़ा देंगे, कि जो इंडिया में है 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। सो मतलब अपने को क्या करना चाहिए इसमें, जो डेवलपिंग जो डोमेस्टिक बैटरी लगानी चाहिए, कि लिथियम वगैरह का मतलब अपने को ग्रो करना चाहिए इसको, लिथियम की जो प्रोड्यूस करना चाहिए, और फैक्ट्री वगैरह लगानी चाहिए लिथियम की। इससे काफ़ी फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और लिथियम ट्रायंगल से आता है। लिथियम ट्रायंगल क्या क्या है? नॉर्थ वेस्ट अर्जेंटीना, और नॉर्थ वेस्ट चिली, और साउथ वेस्ट बोलिविया। अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया जो है ये ट्रायंगल कंट्रीज़ में आती है। इससे आपको ये लिथियम ट्रायंगल जानने को मिला। लिथियम ट्रायंगल क्या है अब आप कमेंट में बताएंगे मुझे। तो इसमें मतलब कि ये देखो, ये है, ये कंट्रीज़, ये है, ये अर्जेंटीना, चिली, ये क्या है? लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज़ है, मतलब यहाँ पे लिथियम मैक्सिमम है। तो इंडिया में कौन काम करता है इसके लिए, एनर्जी वगैरह के लिए? ये जो कंपनीज वगैरह बताई गई ये काम करती हैं, ये मतलब कि जो है सुपरविज़न करती हैं। सो अब अपने इंडिया किससे खरीदता है? अब इंडिया खरीदता है जो चाइना है, वियतनाम है, और जो हांगकांग है, इनसे इंडिया इंपोर्ट करता है जो लिथियम है। लिथियम आपको पता है कॉमन यूज़ होता है, जैसे मतलब कि बैटरीज वगैरह, मोबाइल की बैटरीज हैं, या कुछ भी मतलब बैटरी से रिलेटेड काम होता है वो लिथियम से बनता है, लिथियम रिक्वायर्ड से। सो ये बताया गया है इसमें। और जो ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया कहाँ से करता है? ब्राज़ील से, मैक्सिको से, और वेनेजुला से। ये जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है नाम याद रखिए आप। इंडिया जो 14 to 20% जो है यूज़ करता है, मतलब कि इंपोर्ट करता है यहाँ से। सो ये इसमें बताया गया है। इससे क्या होगा? स्किल इम्प्रूवमेंट होगी, जो ये अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं बढ़ेंगे तो। सो ये आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है वैसे ही, आप इसके बारे में देख सकते हैं अगर आपको अच्छी तरह से समझ ना आए तो। बिकॉज खुद पढ़ेंगे तो खुद के व्यूज़ आएंगे आपके, अगर मैं पढ़ाऊँगा तो मेरा ही व्यू आएगा आपके अंदर। तो खुद भी एक बार पढ़ना चाहिए। इस पर कोई न्यूज़ नहीं है, इस पर कोई न्यूज़ नहीं है। ये एक न्यूज़ है पेज नंबर 8 पर। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा है अनसीजनल रेन। अनसीजनल रेन से क्या है? किसानों को नुकसान हो रहा है। कर्नाटका के जो फार्मर्स हैं उनको नुकसान हुआ है। नुकसान कैसे हुआ है इनको? ये जो है इनको कैसे नुकसान हुआ है? इन्होंने मतलब कि पहले जो थे इन्होंने ऐसे सोचा था कि मुझे 200 बैग्स मिल जाएं, बिकॉज नॉर्मली मिलते थे जो बेरीज वगैरह के, ये बेरीज हैं, ये बेरीज जो टूट कर गिर गई हैं पेड़ों से। सो इन्होंने कहा कि मुझे 200 बैग्स मिलते हैं, मतलब हर बार मिलते हैं, तो इसी इन्होंने भी एक्सपेक्ट किया कि मुझे 200 बैग्स मिलेंगे। लेकिन इनको बैग्स जो ड्यू टू रेन जो है रेनफॉल हुआ, मतलब अनसीजनल रेन हुई, तो इनको 150 जो बैग्स हैं वही मिले। तो इनका मतलब कि जो 6 लाख का जो है नुकसान हुआ। तो इन्होंने मतलब कि लॉस हुआ 6 लाख का, कि मतलब इतने बैग एक्सपेक्ट किए थे और कम निकले। तो ये मतलब कि कंडीशन है, ये बहुत से फार्मर्स हैं जो साउथ इंडिया में जो फेस कर रहे हैं। तो उसके बारे में बताया गया है कि ये प्रॉब्लम्स है अनसीजनल रेन की वजह से। तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ये देख लेंगे आप। सो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ क्या कह रही है? ये चाइना से रिलेटेड है। ये चाइना से रिलेटेड ये अच्छी न्यूज़ है, वैसे अपने को जाननी चाहिए इंडिया वालों को। ये कैसे जाननी चाहिए? बिकॉज आपको पता है कि ऐसे न्यूज़ आ रही है कि चाइना को धकेल दिया है पीछे, चाइना चला गया है, लेकिन ये गलत है। कि इसमें बताया गया है, इसमें किसने बताया ये जो कॉन्चोक स्टैंजिन जो है काउंसलर हैं जो वहाँ के चुशुल के ईस्टर्न लद्दाख के, उन्होंने ये पिक सेंड की है। ये पिक मतलब सेंड क्या, उन्होंने ये पिक ली थी और प्रूफ के साथ दिया है कि मतलब कि चाइना वाले गए नहीं है। ये देखो ये छोटे छोटे बंकर जो बना रखे हैं ये पत्थर हैं, मैं दिखा दूँ आपको, इमेज ब्लर ना हो। ये जो है
ये उनके मतलब कि लगे हुए हैं, जो बंकर वगैरह बना रखे हैं चाइना वालों ने। ये पत्थर नहीं है, ये चाइना वालों के बंकर हैं। ये उन्होंने बताया स्टैनजिन ने कि अभी तक हैं, चाइना वाले जो हैं चुशूल में अभी तक हैं, कि गए नहीं हैं और मतलब होल्ड किए हुए हैं अपनी पोजीशन को। ये बताया गया है कि एलएसी पे चाइना वालों ने अपनी पोजीशन को लगातार होल्ड किया हुआ है, जो उन्होंने अपनी पोजीशन है वो बनाए रखी है। सो ये मतलब कि बताया हुआ है कि जो झूठ बोला जा रहा है कि वो पीछे धकेल दिया गया, उनको पीछे कहीं नहीं धकेला गया है और इनको जल्द से जल्द यहाँ से निकालनी चाहिए, बिकॉज ये इशू डिस्कस करना चाहिए उनको, जो हमारे सीनियर्स वगैरह हैं जो देश के। सो अब चलेंगे आगे वाली न्यूज़ पे। ये चाइना का, सो इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जीएसटी से रिलेटेड है और फ्रॉड वगैरह के बारे में बताया गया है, जीएसटी फ्रॉड कैसे हो। इम्पोर्टेंट वैसे नहीं है ये आर्टिकल। तो चलेंगे अब अरुणाचल। आपको ये इम्पोर्टेंट काफ़ी न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है वैसे ये आज की। अच्छी न्यूज़ कैसे है, वेनेडियम का भंडार मिला है इंडिया में भाई, इसलिए अच्छी है, सोर्स बढ़ गया एक और। जीएसआई ने मतलब कि ढूंढ कर निकाला है ये जो वेनेडियम है। अपने वेनेडियम पहले कहाँ से इंपोर्ट करते थे, अपने वेनेडियम इंपोर्ट करते थे चाइना से, नहीं चाइना से इंपोर्ट करते थे सॉरी। सो वेनेडियम में जो फर्स्ट नंबर पे तो नहीं है अपने, फर्स्ट नंबर पे चाइना ही है, चाइना है फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे है रशिया। रशिया सेकंड नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पे कौन है, चाइना जो है इसका फर्स्ट मतलब कि जो काफ़ी प्रोड्यूसर है इसका। तो मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो है ये जो वेनेडियम मिला है काफ़ी हाई लेवल, मतलब कि इनकी परतें मिली हैं वेनेडियम की, इनसे ये जो ट्रक भर के जा रहा है इनसे निकाला जाएगा जो वेनेडियम है, ये प्योर वेनेडियम नहीं है, इनसे निकाला जाएगा वेनेडियम। ये बताया गया कि वेनेडियम भी मिला है इंडिया में। और किसने निकाला है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है इसका ऑफिस, बताओ भाई कहाँ पे है इसका ऑफिस। इसका ऑफिस है कोलकाता में, कोलकाता में इसका ऑफिस है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। सो वेनेडियम के बारे में बताया गया कि वेनेडियम काफ़ी सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए, इससे काफ़ी मतलब कि बूस्टअप मिल सकता है वेनेडियम से बताया कि। सो जो वेनेडियम है वो अपने इंडिया कहाँ से इंपोर्ट करता है, मतलब कि इंपोर्ट तो करता है चाइना और रशिया से। और जो वर्ल्ड का जो 57% लार्जेस्ट जो है चाइना से प्रोड्यूस होता है और जो बाकी 44 है वो अदर से। और सेकंड नंबर पे इस पे रशिया है, आपको पता होगा, आप सर्च भी कर सकते हैं वैसे इसके बारे में। वेनेडियम काफ़ी सिग्निफिकेंट अपने लिए। तो ये जीएसआई ने ढूंढ कर निकाला है वेनेडियम के बारे में और रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है। और जो ये वेनेडियम है वहाँ पे कहाँ पे मिलता है, जो अरुणाचल प्रदेश में पेलियो प्रोटेजोइक कार्बोनिशियस, पेलियो प्रोटेजोइक कार्बोनिशियस जो फाइलाइट रॉक्स हैं उनसे ये मिलता है। और किस क्षेत्र में, डेपो और तमांग जो अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे ये मिलता है, मिला है मतलब कि मिलता तो क्या मिला है, अभी खोज की है। और जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो वेनेडियम की इंडिया में पब्लिश हुई है, ये मतलब अरुणाचल प्रदेश में ही है अभी तक, फर्स्ट रिपोर्ट यहीं से पब्लिश हुई है इसके लिए ही। सो ये न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। वेनेडियम का इंडिया में सोर्स है, एक ही मिला है अरुणाचल प्रदेश, इस पर कोई न्यूज़ नहीं। चलेंगे अपनी ओ बर्ड्स, कोई न्यूज़ नहीं, नो न्यूज़ है। तो अब चलेंगे पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13 पे क्या है, पेज नंबर 13 पे कोई न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 13 पे कोई देख लेते हैं, कोई न्यूज़ नहीं है भाई। इंडोनेशिया, पेज नंबर 13 पे कोई न्यूज़ नहीं है। 14 पे कोई न्यूज़ नहीं है पेज नंबर। तो शायद न्यूज़ खत्म हो गई है अपनी, इतनी ही न्यूज़ थी। सो आज के लिए इतना ही गाइज। सो मैं बताऊंगा आपको कि आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आप लॉन्ग टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहें और जो बेल आइकन है प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन न्यू आए आपको